राजा ने हाँ। मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया। लेकिन कारीगरों के हाथ काटे। इसका वेद में जिसकी यादगार में ताजमहल बनवाया वो देहधारी था या आत्माभिमानी था? है? देहधारी था। देहधारी क्या अंजाम देगा? देहधारी की यादगार कायम करने से अंजाम अच्छा होगा या बुरा होगा? देहधारी की यादगार कायम करने के लिए जो सहयोगी बनेंगे उनके लिए अंजाम अच्छा होगा या बुरा होगा? है? बुरा होगा। तो बुरा अंजाम हुआ। इसमें वंडर क्यों खाना चाहिए? यहां तो बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे, संगम युग में मुझे याद करेंगे, मुझे याद करने के संस्कार डालेंगे तो भक्ति मार्ग में मेरी यादगार कायम करेंगे। क्या है मेरी यादगार? है? अरे देवताओं की यादगार है, देवताओं के मंदिर, देवताओं की मूर्तियां। मेरी यादगार क्या है? है? शिवलिंग। मैं और मेरी, मैं आत्मा हूं। ये किसने कहा? आत्मा हूं, आत्मा ही था और आत्मा ही रहूंगा। मैं कभी भी देहधारी नहीं हूं। तो मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा का मेरा क्या है? कुछ मेरा है या नहीं है? है? नहीं है। अरे मेरा नहीं है। क्या है? क्या है मेरा? सुप्रीम सोल कहे कि मैं आत्मा हूं, फिर मेरा क्या है? अरे मैं गॉड हूं। गॉड इज वन। तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। राजा होता है, राजा की गद्दी कौन सा संबंधी संभालता है? बेटा संभालता है। बेटों में भी कौन सा बेटा? बड़ा बेटा संभालता है। तो मैं आत्मा हूं और मेरा भी है। उस मेरे में जब मैं आता हूं मुकर्रर रूप से, तो वो सदाकाल के लिए निश्चय बुद्धि बन जाता है। और आत्माएं निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती रहती हैं। आज कहती हैं मेरा बाप, और माया फाइनल पेपर लेती है तो माया रावण के बन जाते हैं। तो मैं कैसे कहूं मेरा? सदा काल का मेरा चाहिए। आदि में भी विष्णु। क्या? जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, आदि हुई थी नई सृष्टि की, तो पहले पहले कौन सा बड़ा देवता है? वो तो निवृत्ति हो गई। क्या? गॉड इज वन।
वन तो निवृत्ति कहें या प्रवृत्ति कहें? है तो निवृत्ति हो गई, क्योंकि गॉड इज वन हो गया। मैं आता हूं, मैं भगवान हूं, तो भगवान आकर क्या बनाता है? भगवान भगवती बनाता है। तो लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग हुआ, वो विष्णु का रूप हुआ। सृष्टि की आदि में पहले पहले कौन? विष्णु। आदि में भी विष्णु और अंत में भी विष्णु। आदि सो अंत। मैं आता हूं, तो मैं आत्मा, सुप्रीम सोल, मेरी आत्मा का नाम शिव है। मेरी आत्मा का नाम शिव है, बिंदी का नाम शिव है, और कोई का नाम शिव नहीं है। कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो सदाकाल शिव अर्थात कल्याणकारी हो। कोई है? नहीं है। फिर मैं आत्मा शिव और मेरा बच्चा, उसको शिव कहें? है? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब मैं आता हूं, उस मुकर्रर में प्रवेश करता हूं, तो लंबे समय के पुरुषार्थ के बाद वो मेरा बच्चा बाप समान बनता है। अर्थात क्या बनता है? कल्याणकारी बनता है। मैं शिव तो मेरा बच्चा भी शिव बनता है, माने पहले नहीं था। वो सदा काल के लिए शिव नहीं है। मैं सदा काल के लिए शिव हूं। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वो भी शिव स्टेज को प्राप्त करता है पहले पहले। इसलिए शिव शंकर मिलाकर एक कर दिया गया है। तो मेरा वो रूप पूजा जाता है। उसको शंकर की मूर्ति नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? शिवलिंग। लिंग बड़ा होता है या बिंदु बड़ा होता है? लिंग बड़ा रूप है और बिंदु छोटा रूप है। मैं छोटे से छोटा, महीन ते महीन, मेरे से जास्ती महीन कोई हो नहीं सकता। वो मैं शिव हूं। और जो बड़े से बड़ा, विराट रूपधारी बनता है। भक्ति मार्ग में विराट के चित्र में क्या दिखाया गया? देवताएं भी दिखाए, राक्षस भी दिखाए, जानवर भी दिखाए। माना सारा संसार उस विराट में भरा हुआ है। जैसे कि मनुष्य सृष्टि का बीज है, उस सृष्टि रूपी बीज में सारी दुनिया समाई हुई है। इसलिए लिंग को बड़े से बड़ा बनाते हैं।
वो मेरा बड़ा रूप है। इसलिए कहते हैं मुरली में, अच्छा मेरे सूक्ष्म बिंदु रूप को याद नहीं कर सकते हो तो बड़े को ही याद करो, तो भी कल्याण होगा। बड़े रूप को याद करेंगे तो भी कल्याण होगा, क्योंकि बड़े का भी अंतिम स्वरूप क्या है? अंतिम स्वरूप भी कल्याणकारी। वो सहजते सहज हो जाता है। साकार को याद करने वाले चरित्रवान बन सकते हैं, चरित्रवान हो जाते हैं, और बिंदु को याद करने वाले क्षिप्र गति वाले होते हैं। तीव्र पुरुषार्थी तो होते हैं, लेकिन चरित्रवान देवता नहीं बन पाते। जितने भी विधर्मी हैं, चाहे वो विधर्मी धर्म पिताएं हों, चाहे उनके फॉलोअर्स हों, वो निराकार प्रेमी होते हैं या साकार देवताओं के प्रेमी होते हैं? निराकार प्रेमी होते हैं तो अंत में ज्ञान लेंगे, अंत में भगवान के स्वरूप को पहचानेंगे। लेकिन बिंदु को याद करने से परमधाम वासी बन जाते हैं, क्षिप्र गति वाले बन जाते हैं। पुरुषार्थ की दौड़ में तीखे होते हैं। यही कारण है कि स्वदेशी बाप को पहले पहचानते हैं या विदेशी पहले पहचानते हैं? क्यों क्यों पहचानते हैं? क्योंकि वो निराकार प्रेमी निराकार को याद करने से महीन बुद्धि बन जाते हैं। उनकी पुरुषार्थ की दौड़ तीखी बन जाती है। परंतु साकार प्रेमी नहीं होते हैं। साकार में आए हुए भगवान को निश्चयात्मक बुद्धि से नहीं पहचान पाते। इसलिए और धर्म पिताओं धर्म गुरुओं के चक्कर में आ जाते हैं। संगम में भी ऐसे ही होता है, इसलिए रास्ते बदल जाते हैं। बुद्धि तिरक जाती है। क्षिप्र गति वाले होते हुए भी कछुए और खरगोश की दौड़ का मिसाल बन जाता है। क्या है कछुआ और खरगोश की दौड़ का हिसाब है? दोनों में दौड़ हुई। खरगोश दौड़ करके आगे निकल गया, बहुत दूर चला गया। कछुआ की आंखों से ओझल हो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश को आया अहंकार, अरे ये कछुआ क्या चलेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर ले। बस झाड़ी में गया और सो गया। सोया तो सोया ही रह गया। और कछुआ धीमी धीमी चाल चलते चलते आगे निकल गया। तो यही हिसाब है। माताएं साकार उपासी होती हैं, गोपिकाएं साकार की ज्यादा महिमा करती थी या उद्धव की तरह निराकार की महिमा करती थी? साकार की महिमा करती थी। तो साकार उपासी होने के कारण
वो 16,000 गोपिकाएं देवी देवताओं के रूप बन गए। जो विदर्भी है उस प्राप्ति को नहीं प्राप्त कर पाते।